नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूजीसी नेट हिंदी साहित्य विद एबी चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि आपके यूजीसी नेट हिंदी के पाठ्यक्रम में यूनिट 2 में शामिल है। और यह इकाई न सिर्फ एग्ज़ाम के लिहाज से महत्वपूर्ण है, अपितु यह आपके इस पाठ्यक्रम की शायद सबसे बड़ी इकाई है। और इस इकाई से आपके एग्ज़ाम में लगभग 15 से 20 क्वेश्चन प्रति वर्ष पूछे जाते हैं। चूँकि इस इकाई को पढ़ने में हमें काफ़ी वक्त लगने वाला है, अतः मेरी आपको यही सलाह रहेगी कि आप इस इकाई को पढ़ने के साथ साथ दूसरी इकाइयों को भी पढ़ते रहें, क्योंकि जितने समय में आप इस एक इकाई को पढ़ेंगे उतने समय में आप 2-3 इकाई भी पढ़ सकते हैं, जो कि आपके सिलेबस में शामिल है। चूँकि यह इकाई बहुत बड़ी है, इसलिए आज की कक्षा में हम यह जान लेंगे कि हम इस इकाई का अध्ययन किस प्रकार करने वाले हैं और हमारी स्ट्रैटेजी इस इकाई को लेकर के क्या रहेगी। तो चलिए जान लेते हैं इस इकाई से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें, जो हमें अपनी तैयारी के दौरान ध्यान में रखनी होगी। तो आपके पाठ्यक्रम में हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत निम्नलिखित उपविषय शामिल हैं। पहला है हिंदी साहित्य इतिहास का दर्शन, जिसके अंतर्गत आप इतिहास लेखन में प्रयुक्त दृष्टिकोणों और विचारों का अध्ययन करते हैं। आपका दूसरा टॉपिक है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियाँ, जिसके अंतर्गत आप जानेंगे कि हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने की कितनी सारी पद्धतियाँ हैं। इसके बाद आता है हिंदी साहित्य का काल विभाजन और इसका नामकरण। तो इसके काल विभाजन के अंतर्गत आपके आएंगे आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। फिर आधुनिक काल में आपका गद्य खंड भी शामिल हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आदिकाल की विशेषताएं एवं उसकी साहित्यिक प्रवृत्तियाँ, जिसमें कि आपके रासो साहित्य, आदिकालीन हिंदी का जैन साहित्य, सिद्ध और नाथ साहित्य, अमीर खुसरो की हिंदी कविता, विद्यापति और उनकी पदावली तथा लौकिक साहित्य शामिल हैं। फिर आता है भक्ति काल, जिसमें भक्ति आंदोलन के उदय के सामाजिक सांस्कृतिक कारण, भक्ति आंदोलन का अखिल भारतीय स्वरूप और उसका अंतः प्रादेशिक वैशिष्ट्य शामिल है। इसके अलावा भक्ति काव्य की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, आलवर संत, भक्ति काव्य के प्रमुख संप्रदाय और उनका वैचारिक आधार क्या रहा, निर्गुण सगुण में कौन से कवि हुए, उनका काव्य क्या रहा, ये सब भी हम इसके अंतर्गत देखेंगे। फिर आता है आपका रीतिकाल। रीतिकाल की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, उसकी प्रमुख प्रवृत्तियाँ, जैसे रीतिबद्ध कवि हुए, रीति सिद्ध हुए, रीति मुक्त हुए। फिर रीति कवियों का आचार्यत्व, रीतिकाल के प्रमुख कवि और उनका काव्य, ये सारी चीज़ें हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। फिर है आधुनिक काल। आधुनिक काल में आपका गद्य का उद्भव और विकास देखेंगे। चूँकि हिंदी साहित्य के इतिहास के आधुनिक काल में भारतेंदु का नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है, इतना महत्वपूर्ण कि उनके नाम पर पूरे एक युग का नाम ही रखा गया है, भारतेंदु युग। और उसके पूर्व के एवं पश्चात के नामकरण भी इसी तरह हुए हैं। तो भारतेंदु पूर्व हिंदी के गद्य वह हम पढ़ेंगे। उसके बाद 1857 की क्रांति और सांस्कृतिक पुनर्जागरण, ये वाली पृष्ठभूमि भी हम देखेंगे। साथ ही भारतेंदु और उनके युग का भी अध्ययन करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे पत्रकारिता का आरंभ और 19वीं शताब्दी की हिंदी पत्रकारिता कैसी रही, आधुनिकता की अवधारणा कहाँ से आई, कैसे आई, और इस तरह के साहित्य का विकास हिंदी साहित्य में कैसे हुआ। इन सब के पश्चात हम देखेंगे द्विवेदी युग, जिसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनके युग का अध्ययन भी हम करेंगे। साथ ही हिंदी नवजागरण, द्विवेदी जी की सरस्वती पत्रिका का संपादन, और साथ ही राष्ट्रीय काव्यधारा के प्रमुख कवि स्वच्छंदतावाद और उसके प्रमुख कवि का अध्ययन करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे छायावाद। छायावाद के अंतर्गत छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषताएं, उसके प्रमुख कवि। फिर छायावाद के बाद आता है प्रगतिवाद, जिसकी अवधारणा कैसे विकसित हुई, उसके काव्य क्या रहें, उसके प्रमुख कवि कौन हैं। फिर प्रयोगवाद, नई कविता, नई कविता के कवि,
समकालीन कविता जो आज तक चल रही है, इन सब के बारे में हम अध्ययन करेंगे और साथ ही समकालीन साहित्यिक पत्रकारिता को भी देखेंगे। इन सब के अलावा हम हिंदी साहित्य की गद्य विधाओं का भी अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत हिंदी उपन्यास, हिंदी कहानी, हिंदी नाटक, हिंदी निबंध, हिंदी आलोचना और रेखाचित्र, संस्मरण, यात्रा साहित्य यानी कि हिंदी की अन्य गद्य विधाएं इन सब का हम अध्ययन करेंगे। तो जैसे हिंदी उपन्यास है तो उसके अंतर्गत हम देखेंगे कि उपन्यास की अवधारणा कहाँ से आई, उपन्यास के विकास के चरण क्या क्या रहे। जैसे उपन्यास में आपके सबसे प्रमुख हैं प्रेमचंद जी और उन्हीं के नाम पर पूरे युग का नाम रखा गया है। तो एक है प्रेमचंद और उनका युग, फिर उसके पूर्व के उपन्यास और उनके परवर्ती उपन्यासकार। इसी तरह कहानी में भी कहानी के उद्भव और विकास को समझेंगे। 20वीं सदी में हिंदी कहानी कैसे विकसित हुई और इसके प्रमुख कहानी आंदोलन एवं प्रमुख कहानीकार के बारे में जानेंगे। इसी तरह हम हिंदी नाटक और उसके रंगमंच के बारे में भी देखेंगे, इसके विकास के चरणों को, और भारतेंदु युग, प्रसाद युग, प्रसादोत्तर युग, स्वातंत्र्योत्तर युग, साठोत्तर युग और नए नाटक, ये सब नाटक के विकास के चरण हैं, इनको भी देखेंगे। और नाटक में आपके प्रसाद जो है ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनके नाम पर ही एक युग का नाम पड़ा है, प्रसाद युग। और इसके बाद हम प्रमुख नाट्य कृतियाँ जो आपके पाठ्यक्रम में हैं उनके प्रमुख नाटककार, हिंदी एकांकी, हिंदी रंगमंच और उनके विकास के चरण, हिंदी का लोक रंगमंच, नुक्कड़ नाटक अर्थात नाटक में जितनी भी शैलियाँ हो सकती हैं उन सबको देखेंगे। फिर देखेंगे हिंदी निबंध, जिसमें हम उसके उद्भव और विकास को जानेंगे। फिर हिंदी निबंध के प्रकार और प्रमुख निबंधकार का अध्ययन करेंगे। आलोचना में भी हम उसके उद्भव और विकास को देखेंगे कि हिंदी में आलोचना का विकास कैसे हुआ, और समकालीन हिंदी आलोचना एवं उसके विविध प्रकार, इसके प्रमुख आलोचक, यह भी आपके पाठ्यक्रम में शामिल है। फिर हिंदी की अन्य गद्य विधाओं में आपके पाठ्यक्रम में रेखाचित्र, संस्मरण, यात्रा साहित्य, आत्मकथा, जीवनी, रिपोर्टाज और डायरी, ये सारी चीज़ें जो है शामिल हैं। और हिंदी का प्रवासी साहित्य भी इसमें एक आपका टॉपिक है, जिसके अंतर्गत अवधारणा एवं इसके प्रमुख साहित्यकारों का अध्ययन हम करने वाले हैं। तो यह है आपके पूरे यूनिट 2 का पाठ्यक्रम, जो कि आपके यूजीसी नेट हिंदी पेपर 2 के लिए दिया गया है। तो इसके पाठ्यक्रम को देखकर ही आपको समझ आ गया होगा कि यह इकाई जो है कितनी बड़ी है और इसके अंतर्गत आपको कितनी सारी चीज़ें जो हैं पढ़नी हैं। तो इसलिए मैं अपनी कक्षाओं में आपको केवल महत्वपूर्ण बिंदुओं को ही पढ़ाने का सोच रही हूँ, अर्थात हम अपनी क्लास को जितना छोटा से छोटा रख सकें और जितने कम समय में जितने ज़्यादा से ज़्यादा उपयोगी चीज़ों का अध्ययन कर सकें, उस पर हमारी क्लास का फोकस रहेगा। और तो इस तरह से हमारा ध्यान उन सारे टॉपिक्स पे रहेगा जो हमारे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, और जो चीज़ें हमें कम महत्वपूर्ण लगेंगी उन्हें हम ज़्यादा डिटेल नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम कम रहेगा और आपको कम टाइम में ज़्यादा आउटपुट चाहिए, तो आपको महत्वपूर्ण चीज़ों पर ही फोकस करना पड़ेगा। इससे आपके समय की भी बचत होगी और आपको कम समय में ज़्यादा आउटपुट भी मिलेगा। साथ ही मेरी कोशिश रहेगी कि आपको जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी साथ में करवाते हुए चलूँ, ताकि इस टॉपिक के जितने सारे पूर्व परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं वो सारे कवर होते चले जाएं। इसके अलावा अपने टेलीग्राम चैनल पर मैं आपको इसके नोट्स और इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, उसका PDF जो है प्रोवाइड करवा दूंगी। यदि आप चाहें तो आप हिंदी साहित्य के लिए जो दृष्टि IAS की नेट JRF की बुक आती है उसका नवीनतम संस्करण जो है ले सकते हैं। इस बुक में आपके सारे यूनिट्स के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को कवर किया गया है और आपके एग्ज़ाम के लिहाज से ये बहुत ही अच्छी बुक है। और एक बात का ध्यान रखें कि मेरी क्लास करते वक्त आप जो है अपने खुद के नोट्स बनाते हुए चलें, या फिर हर यूनिट कंप्लीट होने के अंत में मैं एक
उस यूनिट का समराइज़ वीडियो बनाऊंगी, जिसमें आपको क्विकली रिवीजन करने के लिए सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर किया जाएगा, लेकिन आपको इसके लिए वेट करना पड़ेगा। तो वो सारे जो रिवीजन वीडियोस होंगे ना लास्ट में, यूनिट के अंत में, वो जो है आपके एग्ज़ाम के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि आपको जब एग्ज़ाम के पहले क्विकली रिवाइज़ करना पड़ेगा, उस समय वो वीडियो जो है आपको काफ़ी हेल्प करेंगे और उसी से आपके मार्क्स जो है अच्छे आएंगे। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आपने यूनिट की सारी कक्षाओं को ठीक से फॉलो किया हो और चीज़ों को समझा हो, तभी आप जो है उतने सारे फैक्ट्स को याद रख पाएंगे। और बार बार रिवीजन से क्या होता है कि आपके दिमाग में चीज़ें जो है बैठने लग जाती हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि आप जितने ज़्यादा क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करते हैं या अभ्यास करते हैं, उतने ज़्यादा ही आपको एग्ज़ाम के लिए सहायता मिलती है। इस कारण से यदि पॉसिबल हो पाएगा और मुझे समय मिल पाएगा, तो मैं जो है आपको ईयर वाइज सारे हिंदी साहित्य के यूजीसी नेट के जो पुराने क्वेश्चंस पेपर हैं उन सबको सॉल्व करवा दूंगी। तो इससे आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा और आपको सारे क्वेश्चंस जो हैं एक जगह मिल भी जाएंगे। तो ये था आपके यूजीसी नेट हिंदी के पेपर 2 के यूनिट 2 का पाठ्यक्रम, जो आपके लगभग हिंदी साहित्य के सारे परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है। और इसी वजह से मैं इसके वीडियोस जो है डेली या अल्टरनेट डेज़ में अपलोड करने का सोच रही हूँ, क्योंकि इसमें जितनी कंटिन्यूटी रहेगी यह उतने ही अच्छे से आपको क्लियर हो पाएगा। मेरी कोशिश यही रहेगी कि आपकी जो क्लासेस हैं वो ज़्यादा लंबी ना रहे और इसमें आपको एक रिच क्वालिटी का कंटेंट जो है उपलब्ध कराया जा सके। इसके अलावा भी यदि आपके पास कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं, हम वो जो है अपने आने वाले लेक्चर्स में ऐड करेंगे। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।